इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हेमंत कैबिनेट के मिनिस्टर बैद्यनाथ राम और हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से युवा आक्रोश रैली जो 23 अगस्त को हुआ उन सारी चीजों को लेकर के आखिर ये किस तरीके से देखते हैं। सर, जिस तरीके से कल आपने देखा होगा युवाओं को लेकर के एक आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई थी और उस दौरान वाटर कैनन, आंसू गैस, ये कई सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली। देखिए, पहले तो परमिशन वहाँ सम्मेलन का लिया गया था, रैली का नहीं लिया गया था। और उसके बावजूद जो बैरिकेडिंग लगाया गया था उसको जबरदस्ती लोगों ने तोड़कर मुख्यमंत्री के आवास की तरफ घुसने की कोशिश किया। पुलिस ने जब रोका तो पथराव हुआ। तो ये सरासर गलत रास्ते पर लोग उतर गए हैं। उनके पास कोई इशू नहीं है। अब वो हताशा में ये कदम उठा रहे हैं किसी प्रकार से, केवल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। कल मैं देख रहा था कि किस प्रकार से लोग हल्ला कर रहे थे बेवजह का। जब सम्मेलन का आपने अगर परमिशन लिया तो सम्मेलन करना चाहिए। फिर बैरिकेडिंग तोड़ के जबरदस्ती सीएम के आवास की तरफ घुसने का क्या मतलब था उनका? तो वो जानबूझकर केवल मतलब अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और वो प्रत्यक्ष दिखा भी, उन्होंने पथराव किया, लोगों ने पुलिस पर पथराव हुआ। ये सरासर गलत काम लोगों ने किया है, तो पुलिस ने प्रतिकार की है। इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। क्योंकि जो आपका कार्यक्रम सीएम आवास का घेराव नहीं था, कार्यक्रम सीएम आवास का घेराव का नहीं था, तो फिर सीएम के आवास की तरफ कुछ करने का क्या औचित्य था? पहले उनको ये बताना चाहिए। और फिर उनके लोगों की तरफ से जो पथराव हुआ वो सरासर गुंडागर्दी हुआ है। इसको किसी रूप में उचित नहीं माना जा सकता है। पुलिस ने जो किया वो रक्षार्थ किया है और उनके कार्यक्रम का रूप जहाँ स्थल था वहाँ वो कार्यक्रम करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने सीएम के आवास की तरफ कुछ करने का प्रयास किया, बैरिकेडिंग को तोड़ा, तो वैसी स्थिति पुलिस पर दूसरा कोई विकल्प नहीं सिवाय उनको रोकने का। सर, एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से अमर कुमार बावरी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना है कि सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए हम युवाओं की आवाज बन रहे थे और हमारे साथ इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से दृश्य नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो अनैतिक काम करेंगे तो उसका प्रतिकार नहीं होगा क्या? और बावरी जी ये क्यों बोल रहे हैं कि उनके नेता ने घोषणा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, 15 लाख रुपया देने का, तो वो भारत सरकार के किए गए वादे को क्यों बोल रहे हैं? उसको भी याद रखना चाहिए। तो उन लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया और कहाँ से 15 लाख रुपए दे दिया? तो ये पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, तब दूसरे के बारे में बोल रहे। झारखंड सरकार ने अभी लगातार नियुक्तियां दी हैं। झारखंड सरकार के कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार ने झारखंड के साथ अन्याय किया है, इनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, तो इसको क्यों भूल जाते हैं लोग? प्रधानमंत्री जी की घोषणा का भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए था उनको घोषणा के अनुसार, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब वो केवल चुनाव आ रहा है तो दूसरे कोई मुद्दे नहीं है, वो बेरोजगारी पर अभी बात कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की घोषणा को भूल रहे हैं। तो युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था पहले उसको पूरा करें, फिर राज्य सरकार पर उंगली उठाएं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। चूंकि चांपाई सोरेन चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी बनाने की बात करें, 2 विकल्प ऑलरेडी उनके पास से बंद हो चुका है, एक संन्यास लेना और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। अब उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। आप इसे कैसे देखते हैं और इससे कितना नुकसान जेएमएम को हो सकता है? देखिए, चंपाई जी हम लोग के श्रद्धेय रहे हैं, हम लोग उनका सम्मान करते रहे हैं और पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। खासकर मुख्यमंत्री जी हेमंत जी, उनके ऊपर बहुत विश्वास किया उन्होंने और परिवार के सबसे नज़दीकी होने के कारण उनको विषम स्थिति में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जब संकट में थे मुख्यमंत्री, उस समय उन्होंने विश्वास किया हेमंत जी ने चंपई सोरेन पर और विश्वास के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन चंपई जी किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए, कुछ लोगों के बहकावे में, ट्रैप में फंस गए और जो उन्हें नहीं करना चाहिए था उस दिशा में आगे बढ़ गया। तो चंपई जी का ये निजी अपना फैसला है उनका, और हर व्यक्ति को अपना फैसला लेने का अधिकार है अपने बारे में। लेकिन जो कुछ भी हुआ, जिस दिशा में चंपई जी बढ़े हैं, उनके लिए वो आत्मघाती कदम है और निश्चित रूप से 40 साल की कमाई को उन्होंने क्षण भर में किसी के बहकावे में आकर बर्बाद कर दिया उन्होंने। अब इससे कुछ नुकसान होगा क्या जेएमएम को? नहीं, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कैडर बेस पार्टी है और इसके जो मतदाता हैं वो चुनाव चिन्ह देखते हैं, व्यक्ति नहीं देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो क्षेत्र है उनका कोल्हान क्षेत्र है, उसमें गुरुजी का अपना वर्चस्व रहा है। तो गुरुजी को लोग जानते हैं, गुरुजी के सहयोगी रहे चंपई जी, अलग बात है।
लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो निश्चित रूप से लोग गुरुजी को देखेंगे, चंपई जी को नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के शिकार हुए हैं और भाजपा के लोगों ने चढ़ा बढ़ाकर इनके मन में बार बार ये भावना भर के चंपई जी बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा काम किए और इनके साथ अपमान हुआ। मैं ये कहता हूँ कि जिस समय इनको अचानक से सम्मान मिला, उस सम्मान को चंपई जी को याद रखना चाहिए था कि बाकी दल में बहुत लोग थे, तो और लोगों को नहीं मुख्यमंत्री बनाकर चंपई जी को ही मुख्यमंत्री हेमंत जी ने क्यों बनाया? पहले इस बात पर चंपई जी को सोचना चाहिए। और जैसी की सूचना मिल रही है, कई लोगों ने उनको बहुत चढ़ाने का काम किया, उनको दिवा स्वप्न दिखाने का काम किया भाजपा के लोगों ने, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक अभी भी गुणगान किए जा रहे हैं लोग, चंपई जी का गुणगान हो रहा है भाजपा के द्वारा। और जब भी चर्चा होती है तो चंपई जी की तारीफ करते हैं। लेकिन जब सरकार में मुख्यमंत्री थे चंपई जी, उस समय तो तारीफ हाउस में नहीं करते थे लोग, लेकिन अभी सदन में भी सड़क पर भी भाजपा के लोग चंपई जी की तारीफ करें, उनका चालीसा गा रहे हैं। तो ये केवल उनको ट्रैप में फंसाने का काम कर रहे हैं लोग, उनको बहका के और दल को तोड़ने का काम ये भाजपा का पुराना नीति है कि जब भी अपने आप को कमजोर पाते हैं तो दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, परिवार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब उन्होंने सरकार में से एक मंत्री को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब चंपई जी दिल्ली गए तो उस समय उन्होंने कोई किसी बात नहीं किया। लेकिन आज भी लगातार भाजपा का कार्यकर्ता से लेकर नेता तक चंपई जी का गुणगान गा रहा है, लेकिन उनको दल में शामिल कराने का कोई पहल नहीं किया लोगों ने, लेकिन गुणगान जरूर गा रहे हैं। तो ये केवल उनकी एक साजिश है। साजिश के तहत होता है ना कि किसी को फुल्ला बैलून बना देना, गुब्बारा बना दिया उनको तारीफ करके, और गुब्बारा जब फूटेगा तो टाटा पीस हो जाएगा। देखिए, तो ये थे हमारे साथ हेमंत कैबिनेट के मिनिस्टर बैद्यनाथ राम, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है ये पूरी तरीके से गलत है, तो पुलिस भी उसके विपरीत में कुछ ना कुछ तो अपनी सुरक्षा में करेगी। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे चंपई सोरेन की, तो चंपई सोरेन को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंपई सोरेन को यहाँ पर चढ़ाने का प्रयास किया गया है और उसी के नतीजे में ये सारी परिस्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।